नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो जीटीएस का नया पीपीटी अभी लॉन्च किया है कंपनी ने, उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस तरीके से प्लान को प्रेजेंट करने वाले हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन समझने वाले हैं। तो वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। इस पीपीटी में हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे आजू बाजू में या हमारे सोसाइटी में कहीं भी अर्निंग के लिए कुछ जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में, जैसे जॉब है, कुछ लोग जॉब करते हैं वहाँ से अर्निंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायर पर्सन है। ऐसे लोग जो है हमारे पास में अलग अलग प्रोफेशन के लोग यानी अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति हैं जो कि अर्निंग के लिए वर्क करते हैं। तो उन सब का जो अर्निंग का जो प्रोस्पेक्टिव है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास में है, तो इन सब के बारे में कैसे हम जानकारी लेंगे और किस तरीके से हम उन सबको अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ कॉमन मैन। तो सभी कॉमन मैन जो है, सब लोग जो हैं, हर एक व्यक्ति का एक नीड होता है कि उसका एक अच्छा हेल्थ हो, उसके पास में ठीक ठाक वेल्थ हो यानी कि पैसा हो, और उसको टाइम फ्रीडम हो जो कि उस पैसे को खर्चा कर सके और अपना अच्छा एक लाइफस्टाइल बिता सके, एक अच्छा एक लाइफस्टाइल जी सके। तो ये तीन चीज़ों का नीड हर किसी को होता है, लेकिन देखते हैं कि सबके पास में ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोड्स ऑफ अर्निंग, एक कॉमन मैन किस तरीके से अर्निंग करता है। तो जॉब से वो पैसा कमाता है, अपना समय और अपना स्किल देता है वहाँ और जॉब करता है और वहाँ से पैसा अर्न करता है। दूसरा एक कैटेगरी है बिजनेस, जो कि एक बिज़नेस किया जाता है, अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस होते हैं और उस बिज़नेस से वो अपना अर्निंग करता है। तो अगर हम देखेंगे कि पिछला जो एक हमारा पेंडेमिक गया, कोविड-19 कोरोना जो आया था, उसमें क्या स्थिति हुई, किस तरीके से एक सिनेरियो बना कि जो जॉब थे उन जॉब्स की सैलरीज कट की गई और उसके बाद में बिजनेसेस में कैसे डाउनफॉल आया, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सैलरी कट हो गई, बिजनेसेस क्राइसिस हो गए और एक गरीबी की रेखा जो है मतलब इंक्रीज़ हुई, गरीबी की तरफ लोग बढ़े, पैसा कमाना उनको बंद हो गया। तो ऐसे में अगर हमको जॉब सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कभी एक आधी ऐसी परिस्थिति आती है हमारे लाइफ में, तो उस वक्त हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कैसे उस पर से उभरेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो ये जो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो एक पावरफुल प्लान हम सक्सेसफुल होने के लिए इस प्रेजेंटेशन में सुनने वाले हैं। तो वेल्थ क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति के लिए। तो सक्सेस उसी को माना जाता है कि भाई आप अच्छा कितना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो अपने लाइफ में, किस तरीके से बढ़िया एक अर्निंग कर सकते हो, और अगर वेल्थ है तो आपका हेल्थ और ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं और आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें वेल्थ क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा हम टाइम अपना देते हैं, उसके साथ साथ हम काम करते हैं। हमारे पास में 24 घंटे हैं, सबके पास में 24 घंटे हैं, जिनमें से हम कुछ समय निकालते हैं वर्क करने के लिए। कहीं अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ, और हमारे टाइम और वर्क को अगर प्लस किया जाए तो उससे अर्निंग हमारा बनता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन मैन जो कि एक अर्निंग करता है, जो कि जॉब कर सकता है, छोटे मोटे बिजनेसेस करता है, तो उसका जो है अपना अर्निंग करने का जो रेशो है उसका एक ग्राफ हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटा काम करेगा तो 15 से 40 हज़ार रुपये अमूमन वो मतलब एवरेजली कमाता है। 16 घंटा अगर वो काम कर पाता है तो उसको 25 से 60 हज़ार का अर्निंग होगा, और उसके बाद 24 घंटा अगर वो कोई व्यक्ति काम कर लेता है तो उसको 50 से 90 हज़ार तक के कॉमन मैन अर्न कर सकता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन 24 घंटा काम करना सबके लिए मुमकिन नहीं है, तो जनरली 8 से 10 घंटा काम एक कॉमन मैन करता है और अपने स्किल और टाइम को वो सेल करके कम से कम 25 से 60 हज़ार तक के जनरली एक एवरेज इनकम अगर देखा जाए तो वो करता है। और उसमें उसको पर्सनल इफेक्ट भी देने होते हैं और पर्सनल प्रेजेंसेस उसका रहता है वहाँ पे, और लिमिटेड इनकम वो वहाँ से अर्न करता है। तो रिच मैन इसको कैसे करता है। तो हमारे पास में टाइम सबसे कम है हर व्यक्ति के पास में, तो एक कैरियर्स का इनकम करना है हमको, तो वर्किंग आवर हमें बढ़ानी चाहिए। तो इसको रेसिडेंशियल इनकम भी बोला जा सकता है। अगर हम वर्किंग आवर बढ़ाते हैं हमारे, यानी काम का समय अगर बढ़ जाता है, हमारे साथ में कुछ हैंड्स काम करने लग जाए, तो ये रिच मैन जो अर्न करते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो रेसिडेंशियल इनकम को समझना है हमें कि एक पैसिव इनकम जो होता है हमारे घर पर, हम अगर वर्किंग में ना भी रहे एक्टिवली तो भी किस तरीके से हमको अर्निंग हो सकती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पैसिव इनकम के बारे में समझते हैं हम।
तो पैसिव इनकम अगर कोई लेता है या रिच मैन जो वर्क करते हैं उनमें एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है जिसके बारे में आज हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंचाइजी आपने कई बार सुने होंगे कि मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी होता है ना, निपी का फ्रेंचाइजी होता है, मिडास का फ्रेंचाइजी, सोनिक का, एडिडास का फ्रेंचाइजी, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स या प्रोडक्ट है जिनके फ्रेंचाइजीज होते हैं। तो इस बिज़नेस को फ्रेंचाइजी मॉडल से अगर हम करते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो देखते हैं जहां फ्रेंचाइजी मॉडल है तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। जिनके पास ये फ्रेंचाइजीज है तो वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ में अर्निंग करते हैं। तो आप देखते हो कि क्रॉसवर्ड है, डोमिनोज है, लैक्मे सलून है ना, कैफ़े है, इन सब की फ्रेंचाइजीज आप हमारे सराउंडिंग में, हमारे मार्केट में देखते हो कि इस तरीके से अलग अलग फ्रेंचाइजीज होते हैं और उनको अर्निंग भी आता है। जैसे कि रे क्रॉक है, मैकडॉनल्ड की उन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी और उस फ्रेंचाइजी से बहुत अच्छा अर्न वो घर बैठे करते हैं। तो 36,000 मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी उन्होंने बांटी है और उनमें से अगर 4% भी अगर उनको आता है तो 96% वो फ्रेंचाइजी जो लेते हैं उन लोगों को अर्निंग मिलता है। लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए, उनका ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए 4% भी अगर फ्रेंचाइजी से उनको शेयर आता है प्रॉफिट का, तो आप मान के चलिए कि 36,000 अगर फ्रेंचाइजीज हैं तो उसमें कितना बड़ा प्रॉफिट वो घर बैठे कमा लेते हैं। एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि किसी भी कंपनी का, जैसे कि मैकडॉनल्ड का अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो खुद आपको वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किसी और को, अपने दोस्त रिश्तेदार को फ्रेंचाइजी अगर आपको दिलाना है तो मैकडॉनल्ड के रे क्रॉक जो है उनके पास ही जाना पड़ेगा। आपके पास में अधिकार नहीं होता तो कि उनको आप कोई फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करें। और फ्रेंचाइजी अगर आप किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उनको जो है अर्निंग करने का जो साधन है वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर रे क्रॉक से अगर उनको लेना है फ्रेंचाइजी तो उनको उतना ही पैसा खर्चा करके फिर से सिंगल फ्रेंचाइजी अपने लिए खुद के लिए लेना होगा और खुद ही कमा पाएंगे, दूसरों को उसका प्रॉफिट वो नहीं दिला सकते। तो फिर ऐसा, इसके बदले में ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो पावर ऑफ मनी, यानी कि पैसा बहुत एक अच्छी एक फ्रेंचाइजी लेना है तो बहुत बड़ा पैसा लगता है। तो पैसा अगर नहीं है किसी कॉमन मैन के पास में, एक सर्वसाधारण व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो अपने लाइफ में इस तरीके का फ्रेंचाइजी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कोई रेसिडेंशियल इनकम या बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकता है? तो उसके बदले में क्या हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऊपर देखते हैं हम लोग। तो पावर ऑफ मनी को पावर ऑफ मनी में बदल दिया गया है इस कंसेप्ट में। तो ये कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से काम करता है देखते हैं। डू यू वांट टू चेंज योर लिमिटेड इनकम टू रेसिडेंशियल इनकम? आपका जो ये लिमिटेड इनकम है, जो कि आप एक जॉब या छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है, एक अपना पर्सनल कोई प्रोफेशन करके कमा रहे हैं, तो उस इनकम को एक रेसिडेंशियल और बहुत बड़ी इनकम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आगे हम प्रेजेंट को समझते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की और हम चलेंगे और यहाँ पे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में ये मौका ला सकते हैं। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड एक फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को आप नेटवर्क मार्केटिंग इस नाम से भी कई बार जानते होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा ना करते हुए या तो जीरो बैलेंस पर आपको वो फ्रेंचाइजी मॉडल मिलता है और वहाँ से बहुत बड़ा अर्निंग का एक सोर्स आपको मिल सकता है। तो दुनिया में देखा गया है कि इंडिया में जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जा रहा है, तो बहुत तेज़ी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे इंडिया में आ रहा है। ये कुछ पेपर्स की कटिंग है जिनमें कुछ न्यूज़ हैं जिसमें बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये, इसके ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइन जारी की और बहुत बड़े मात्रा में ये बिज़नेस जो है इंडिया में बूम करने वाला है और सही तरीके से बिज़नेस लीगली प्रॉपर तरीके से इंडिया में होने वाला है। भारत सरकार का राजपत्र जिस कंपनी के प्रेजेंटेशन को आप सुन रहे हैं उसको है, इनके बारे में हम बात करेंगे। गैजेटियर ऑफ इंडिया की तरफ से 28 दिसंबर 2021 को रूल्स एंड रेगुलेशन और नियम कानून आए हैं जिसके तहत एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस तरीके से वर्क करना चाहिए इसका कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो FDSA एनुअल रिपोर्ट आप अगर देखते हैं तो 180.5 बिलियन जो डॉलर का बिजनेस जो है ये इंडस्ट्री करती है और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से ये इंडस्ट्री होने वाली है। 170 देशों में ये बिज़नेस चलता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। भारत की वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में सुधार आया, 15वें स्थान पर भारत अभी है दुनिया में, जहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग जिन देशों में होता है उनके अंदर में।
तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर समझना है हमको तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट को समझेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, तो हमारे आजू बाजू में जहाँ से भी जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं बचपन से और आगे भी जीवन भर खरीदेंगे, तो उसे हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। तो उस ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग, इसमें क्या फ़र्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं कि कहीं भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी न किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है और मैन्युफैक्चर होने के बाद में वो कस्टमर को बेचा जाता है, तो इससे बिजनेस होता है और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, जो कि आजू बाजू की दुकान या ये पूरा सिस्टम देखते हो जहाँ से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो और कंज्यूम करते हो खरीद के। तो किसी कंपनी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और उसको वो प्रोडक्ट को ग्राहक तक, कस्टमर तक लेके जाने के लिए कुछ चैनल्स बनाने पड़ते हैं। तो पहला एक चैनल होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि CNF एजेंट, सुपर स्टॉकेज, सब स्टॉकेज, उसके बाद में होल सेलर, फिर रिटेलर, और उसके बाद रिटेलर के पास से जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल करके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। दूसरा एक चैनल है एडवर्टाइजमेंट का, जो कि सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते हैं, बड़े बड़े नामचीन सेलिब्रिटी जो है इसमें एडवर्टाइज करते हैं और बहुत मोटा पैसा, वो करोड़ों में पैसा चार्ज करते हैं। तो इसका एक कैलकुलेशन देखा जाए तो 40 से 60% जो अमाउंट है, मान के चलिए कि 100 रुपये की चीज़ कोई बनी है मैन्युफैक्चरर के पास में, तो वो आप अगर कोई 30 रुपये की या 40 रुपये की चीज़ बनी है, तो मैन्युफैक्चरर के पास 30-40 रुपये की चीज़ बनी है, तो कस्टमर तक जाते तक वो 100 रुपये में मिलती है। तो 40 से 60% जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेलिब्रिटी जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इन सब में वो बढ़ता है। और ये पे कौन करता है, तो हमारा कस्टमर करता है। यहाँ से कस्टमर उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करता है फ्री में, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि माउथ पब्लिसिटी इतनी बड़ी चीज़ है कि एक आधे प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकती है और इसके बारे में, इसके बदले में उसको पैसे भी मिल सकते हैं। यानी कि एक पेड चीज़ है जो कि लोग करते हैं फ्री में, है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में इस तरीके से होता है। तो ग्राहक में जो ग्राहक व्यक्ति है, जो उस ग्राहक कस्टमर जो है, कस्टमर को कभी भी इसमें से अर्निंग करने का मौका नहीं मिलता, जबकि वो इस प्रोडक्ट का, इन ब्रांड्स का प्रमोशन करते रहता है आजीवन। जैसा कोई आप अगर कोई बाम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर किसी न किसी जानने वाले को बताते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको कभी कोई किसी प्रकार का अर्निंग या उसका मुआवजा नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो इसी को हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि यही प्रोडक्ट, इसी तरीके के प्रोडक्ट एक कंपनी आपको बना के देगी और वो बना के देगी और उसमें आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी, जिसका आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो। और उसके बाद में आप वहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपने उसका अनुभव किया, उसका रिज़ल्ट देखा, वो कैसे लगे आपको ये देखा, और उसके बाद में आपने उसका प्रमोशन किया। और जिस व्यक्ति को आप प्रमोट करेंगे या उसको प्रोडक्ट दिलाएंगे और उसको भी अच्छा लगता है, तो अपने साथ उसको भी अपने मार्फत आप एक फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूटर उसको कंपनी का बना सकते हैं, एक फ्रेंचाइजी उसको दे सकते हैं, जिससे कि वो भी आपकी तरह अर्निंग कर सकता है। इसके लिए कंपनी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं, आप उनको अपने मार्फत, अपने स्पॉन्सरिंग में उनको अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो सिलसिला आगे बढ़ेगा, इसमें आपके 60% जो अमाउंट है वो बचेगा। 30 में 40 में बनने वाली चीज़ आपको 100 में ही मिलेगी, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसा सेलिब्रिटी और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जा रहा था, वो अभी यहाँ बचता है और वो आपके टीम में, या आप जितना वर्क कर पाओ, आप जितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाओ, आपको उसका एक तय अमाउंट दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा टीम आप क्रिएट करेंगे, उतना बड़ा इसमें अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट आपका ना के बराबर है। जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उन्हीं को आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट करने के बाद वो दूसरों को भी अच्छे लगते, तो अपने साथ में उनको एसोसिएट करके इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग ये चीज़ जो है हमारे लिए बेस्ट है, ये तो हमें समझ में आई, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं हमारे इंडिया में, तो उन कंपनीज़ में से गुड डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपको चुनना है, जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करें बहुत अच्छा एक अर्निंग जा सकते हैं। आपको खाली कुछ डेडिकेशन और मेहनत करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो आप ही खुद इस ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोटर और एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो उसके लिए एक डायरेक्ट सेलिंग, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो कि बहुत बढ़िया आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाए और उसका सिस्टम बहुत ही जेन्युइन हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से लीगली वो कंपनी काम करती हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे कि क्या क्या होने चाहिए। एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं, जिनको वेरीफाई करके ही किसी अच्छे कंपनी में आपने जाना चाहिए, ताकि आप अपना भविष्य बना सके, वहाँ पे एक अच्छा अर्निंग का सोर्स बना सके। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए उस कंपनी के, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उन कंपनी का सक्सेस का,
ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए आसान होना चाहिए। कॉमन एजुकेशन सिस्टम उसमें होना चाहिए, क्योंकि सेल्स एंड प्रमोशन का ये बिजनेस होता है, तो इसमें आपको एजुकेट किए बगैर, आप एजुकेशन लिए बगैर, इसमें सीखे बगैर आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो उस कंपनी का खुद का एक एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स उस कंपनी में होनी चाहिए। अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान चाहिए आपको। उसमें जब आप मेहनत करेंगे तो उसका मुआवजा, यानी उसका जो आपका प्रॉफिट होगा या आपको जो पे आउट दिया जाएगा वो भी एक अच्छे लेवल पर अच्छे तरीके से मिलना चाहिए आपको, उसका मुबदला। तो ऐसा एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान भी कंपनी के पास होना चाहिए। तो ऐसे कुछ हमारे पास में 5-6 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस कंपनी के। तो ये बेस्ड इन इंडिया कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट ये आपको प्रोवाइड कराता है। और FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन इंडिया की तरफ से भी इनको है। और ओरैक वैल्यू का सर्टिफिकेट है, जो कि यहाँ पर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट, जिसको ओरैक का सर्टिफिकेट है। बहुत सारे और भी सर्टिफिकेट है क्वालिटी के जो कि जूनियर माने जाते हैं, और उन सबको कंपनी ने लिया है। इसके पीछे, इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के पीछे कुछ एक ब्रेन है जो कि प्रोन ब्रेन है। बहुत बड़े आयुर्वेदा साइंटिस्ट या पर्सनल केयर के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन सब के बारे में आप सुन सकते हैं। KC गावंडन सर हैं, DBA नारायणा सर हैं, SK शर्मा सर हैं। और ये साइंटिस्ट लोग बहुत ही रिसर्च करके बढ़िया एक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी के पास एक रिसर्च बेस R&D बेस प्रोडक्ट है जो कि अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। वेलनेस प्रोडक्ट है हमारे पास में। तो प्रोडक्ट के रेंज के ऊपर हम ज़रा चर्चा करेंगे। तो हमारा एक ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, जो कि कंपनी का खुद का ब्रांड है। उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। 2021 में और 2019 में इनको बेस्ट हेल्थ केयर ऑफ इंडिया का, अपना हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के ब्रांड का जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रोडक्ट के रेंज को, इन शॉर्ट में समझेंगे, और आगे आप इसको इस चैनल पर ही आपको अलग अलग प्रोडक्ट के डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो लीव अगेन लिक्विड है जो कि हमारे लीवर के ऊपर काम करता है। अगर एसिडिटी, अपचन और ऐसा कोई इशू है लीवर से लेकर हेपेटाइटिस E या B, तो उन पर भी ये काम करेगा। आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड दवा नहीं है, ये शुद्ध आयुर्वेदिक दवा है जो कि आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। और इसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन होने के साथ साथ इस बात की हमी है कि आप पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट करेगा नहीं। जिस तरीके से आप बॉर्नवीटा या सारी चीज़ें खरीद के आप मार्केट से लेते हो, उस तरीके से आप इसको इजीली अपने ID के ऊपर खरीद के कंज्यूम कर सकते हैं। इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। कफनील जो है हमारे सूखी खांसी, गीली खांसी के ऊपर काम करेंगे। वुमेन कंपोनेंट हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं लेडीज़ों के, उनका कोई भी इशू होगा तो उस पर काम करेगा। मल्टी एक्शन ब्लड प्यूरीफायर, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर है जो कि ब्लड प्यूरीफिकेशन का काम करेगा। मुँह से आते हैं या बाल झड़ते हैं किसी प्रकार का, और कहीं किसी को झिंझिनें आती है शरीर में, उन लोगों के लिए अपना जो है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर अगर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वाउंड हीलिंग क्रीम है, कटना, जलना, छिलना, इन सब का कोई इशू अगर है तो ये आप ले सकते हो। शुगर पेशेंट के भी घाव भरने की ताकत ये प्रोडक्ट रखता है। इसको आप कंज्यूम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद नोवेदना जेल है जो बाम, आयोडेक्स, मूव, ऐसी इस तरीके के जो मार्केट से प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्सटर्नल पेन रिलीफ के लिए प्रोडक्ट होता है। मैन शक्तिमान है जो कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है पुरुषों के, स्पर्म काउंट या कोई ऐसा कोई इशू है जिनके तहत इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है पुरुषों का, तो ऐसे में भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा सकता है। एक रिवाइटल भी है, एक एनर्जी ग्रोइंग भी प्रोडक्ट है। उसके बाद फाइट स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार का तनाव या ऐसा कुछ होता है तो एक हार्मोन जो रिलीज होता है हमारे माइंड में, उसको कंट्रोल करने का एक काम करता है। और चिड़चिड़ापन, रात में नींद ना आना, इस तरीके का कोई इशू हो तो फाइट स्ट्रेस आप ले सकते हैं। माइग्रेन वाले जो लोग होते हैं जिनका सर दर्द हमेशा करता है, उन लोगों को भी हमें दे सकते हैं। इम्यूनो3+, एसिडिटी हमेशा होता है, हाइपर एसिडिटी, उसके लिए प्रोडक्ट लिया जा सकता है। त्रिफला पर यह आधारित है। नोवेदना कैप्सूल है जो कि हमारे इंटरनल जो पेन होता है, किसी को आर्थराइटिस का, घुटनों का, या कोई जॉइंट पेन है या कमर का पेन है जो जा नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो पेन किलर खाने के बजाय इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शुद्ध आयुर्वेदिक है। वेल हार्ट है जो आपके हार्ट ब्लॉकेजेस हैं इनिशियल लेवल पर, या BP का अगर कोई कंट्रोल है तो ऐसे व्यक्ति को, जो BP पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, वो अगर रेगुलर इसको कंज्यूम करते 4-5-6 महीने तो उसको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट ये प्रोडक्ट देता है। डेली डिटॉक्स है, किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाता है, कोई धूम्रपान करते हैं
या फिर बाहर से टॉक्सिन जाता है, पेस्टिसाइड का टॉक्सिन जाता है हमारे शरीर के अंदर में खाने में से, जो कि सब्जियों में फलों में पाया जाता है, डालते हैं लोग मार्केट में, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम ये हमारा प्रोडक्ट करता है। बिलो-37 है जो आपके सर्दी खांसी बुखार पर काम करेगा। लिवोगेन लिक्विड है, हमने लिवोगेन कैप्सूल देखी थी जब भी, अब लिक्विड भी है, लिक्विड फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चैंपियन ऑयल है जो कि मसाज ऑयल है, आपके जो मसल पेन है उस पर काम करेगा। हीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल है जो कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, फॉलिक एसिड आपको प्रोवाइड कराएगा और बहुत बढ़िया लेवल पर आपका ये हीमोग्लोबिन ग्रो करता है। फीलिंग लिक्विड और कैप्सूल दोनों हैं। यूरिफ्लस लिक्विड है जो कि हमारे पथरी अगर हो जाता है या हमारे किडनी का जो फंक्शन है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपका मूत्र मार्ग में कोई दिक्कत होता है, तो उसके लिए यूरिफ्लस लिक्विड जो है हम ले सकते हैं। नेटसेम कैप्सूल है जो आपके कैल्शियम को बढ़ावा देगा और इसमें आपको फास्फोरस, पोटेशियम, गोक्सूर, पिपली ये भी मिलेगा, जिससे पथरी नहीं होगा और सही तरीके से कैल्शियम ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। साइक्लोआ है जो पीसीओडी पीसीओएस का महिलाओं का जो दिक्कत होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिससे उन लोगों को ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एंटी एलर्जी लिक्विड है जो कि किसी भी प्रकार का लिक्विड आपको अगर एलर्जी है, स्किन का एलर्जी है या सर्दी खांसी का हमेशा कोई एलर्जी होता है तो एंटी एलर्जी लिक्विड आप ले सकते हैं। थाई हेल्थ जो थायराइड पर है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, इन दोनों पर ये काम करेगा। आइसवास आपके अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह जो हो जाता है, जिनको जो अपना पंप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को आप रेगुलर 3-4 महीने देंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। एलिमेंट वेलनेस प्रोडक्ट का G+ है और ये प्रोडक्ट जो है प्रोबायोटिक G+ जो कि गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को ग्रो करेगा और आपका पेट का समस्या जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यूरिफ्लस कैप्सूल है, हमने लिक्विड देखा था। मेलफैट है जो कि हमारे मोटापे को कम करेगा। उसके बाद में प्रोटीन पाउडर है, आप इस प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं और 10 ग्राम में ये आपको 18 ग्राम प्रोटीन देगा और ये वेगन लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का इसमें सम्मिलित है। पर्सनल केयर की रेंजेस है जो आप डेली नीड्स में आप इस्तेमाल करते हैं, FMCG के प्रोडक्ट जैसे फेयरनेस क्रीम है, आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, अंडर आई जेल, शैम्पूज, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आपके बॉडी लोशंस हैं, हैंड वॉश हैं, सेव जेल है, प्री वॉश है लेडीज के लिए वजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, उसके हाइजीन के लिए। और उसके बाद में बॉडी पॉलिश जेल है। आई हील है, हमारे अगर एड़ियों में एड़ियाँ फटती हैं तो उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। प्रोनासिका है हमारे नोजल इन्फेक्शन के लिए। आई एनर्जी है जो आँखों को, अभी जो स्क्रीन के सामने रहते हैं मोबाइल या लैपटॉप के सामने, तो उन लोगों ने रेगुलर अगर 2 महीना अगर इसको इस्तेमाल किए तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है जो कि आँखों को रिजेनरेट करता है। ये 95 है, 9 लाख ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट देता है और हमारे सेल्स को रिजेनरेट करने का काम करता है, जो कि 14-15 प्रकार की बेरियों से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि आपके आर्थराइटिस जो पेशेंट हैं या पैरालाइज पेशेंट है, उनको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो उस पर भी एक बहुत बढ़िया ये काम आपको करता है। और ये कोई डॉक्टर की दवा नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है और आप इसको अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिकवरी आपको देखने मिलता है। डायबा लाइफ है जो कि आपके शुगर पेशेंट जो है, लहसुन से निकला हुआ एलिसिन से बनाया गया है और आपके पैनक्रियाज को ठीक करने का ताकत ये रखता है। जो बाहर से जो डॉक्टर से आप दवा ले रहे हो तो वो दवा जो है खाली आपके इंसुलिन को भरने का काम करता है, लेकिन पैनक्रिया को वैसे ही रखता है। ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये आपके पैनक्रियाज को ठीक करेगा और नेचुरली इंसुलिन बनाने के लिए प्रवृत्त करेगा। न्यूट्रीलाइफ पाउडर है जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए आपने इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। स्पिरुलिना गोल्ड है जो कि सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड DHA और स्पिरुलिना जो कि हाई प्रोटीन माना जाता है, एक सुपर फूड माना जाता है, बॉटनिकल फूड, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली इसमें। तो जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, जो आंखों का जिनका प्रॉब्लम होता है, ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू है माइक्रो सर्कुलेशन का, तो उस पर बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद कवचप्राश है जो कि एक इकलौता कवचप्राश आपको मार्केट में मिलेगा जो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। तो इस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते तो बहुत अच्छे बेहतरीन इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक एग्रो प्रोडक्ट का रेंज है जो कि बेहतरीन लेवल के एग्रो प्रोडक्ट हमारे पास है जो ऑर्गेनिक है। पर्सनल केयर के कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको एक कम रेंज में दिखाई देंगे, तो ये प्रोडक्ट भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ सोप्स हैं, टॉयलेट के होम केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास में। होम केयर रेंज का प्रोडक्ट आप देखते हो, बेहतरीन रिजल्ट इनके भी है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का कि किस तरीके से है। तो क्राउन डायमंड आपको इस कंपनी में एक दिखाई मतलब नज़र आएंगे अभी, और उसके बाद
रॉयल डायमंड है तो डायमंड्स 24 हैं और 850 से भी ज़्यादा लोग इसमें मैक्सिमम जो पे आउट देती है कंपनी वीकली उसके ऊपर लेने वाले हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग रैंक अचीवर TC2 डायमंड आपको इसमें दिखाई देंगे। थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड एंड रिवार्ड्स यहाँ पे अचीवर लोग हैं। मोर देन 1 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको जो है होल्डर आपको मिलेंगे। 14,000 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर आपको मिलेंगे। 75,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है कंप्लीट स्किल इंडिया का एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं और लाखों लोग हैं जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ईजी आप डूइंग बिजनेस है कि नहीं, हर जगह आपको इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कहाँ कहाँ इंडिया में आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आप इंडिया में अगर आप मैप में देखते हैं तो वहाँ पर इंडिया शॉपी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है वो आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ईजी डूइंग है, कहीं भी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। एक हार्व सक्सेस अकेडमी है जो कि हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है और यह अकेडमी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड की गई है, रजिस्टर्ड है और इसमें आपको स्किल नॉलेज दिया जाता है कंपनी का और नेटवर्किंग स्किल पढ़ाई जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाता है। यानी हर तरीके से इस बिज़नेस को आप इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे अपना एजुकेशन कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज और सेल्फ डेवलपमेंट हम यहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद में MIDG वर्ल्ड एक हम प्रेजेंट करते हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फीचर्स हैं जो आप अपने मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डेड सेशंस देख करके लोकल लैंग्वेज में आप इसमें एक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं स्किल इंडिया का इसके थ्रू। और कंपनी का लीडर्स एंड टीचर्स आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंपनी के और बिज़नेस के बारे में एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलती है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको एजुकेशन देती हैं। एक इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप इसको परचेस करते हैं और यहाँ से सीखते हैं तो एक बढ़िया आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एक सेल्स प्रोफेशनल बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट लीडर्स है इसके बारे में आप जानेंगे समझेंगे जब यहाँ आएंगे इस सिस्टम में, तो इस को आपको समझिए। यू कैन बाय एज अ कस्टमर के तौर पर भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट किया जाएगा इस बिज़नेस को, तो रजिस्टर ऑनलाइन आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपका एक यूनिक यूज़र आईडी मिलेगा जो कि आपके पूरे अकाउंट का लेखा जोखा उसमें होगा कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कितने प्रमोट किया, कितने लोग आपके साथ एसोसिएट हुए, कितना बिजनेस वैल्यूम जनरेट हुआ, सब कुछ डाटा वहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसी के बेस पर आपका इनकम अर्निंग भी जनरेट होगा। बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कैसे भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो खरीद के, ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद में रिटेल इनकम जो है एक बेनिफिट्स हम देखते हैं। 6 टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेंगे इस कंपनी का। तो रिटेल इनकम मिलेगा, MRP और DP का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि डिस्काउंट प्राइस में जो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको और डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उसका और MRP का जो डिफरेंस होगा वो रिटेल इनकम कहलाएगा। सेल्स टर्नओवर बोनस होगा वीकली, रैंक इनकम मिलेगा मंथली, परफॉर्मेंस बोनस मंथली मिलेगा, लॉयल्टी बोनस मंथली मिलेगा, तो रॉयल्टी इनकम भी आपको मंथली मिलेगा। तो ये इनकम जो है कैसे मिलते हैं, कैसे हमको अर्निंग हम इसमें से कर सकते हैं, थोड़ा हम इस पर ओवरव्यू करते हैं। पहला इनकम देखते हम कि रिटेल इनकम, जो कि यहाँ पर एक विलहार्ड का बॉटल दिखाया गया है। 725 रुपये का इसका MRP है, 540 रुपये इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो जो इसका डिफरेंस है 185 रुपये पर बॉटल आपको मिल सकता है अगर आप किसी को एक प्रमोशनल सेल करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं तो पर डे अगर आप 3 बॉटल भी किसी को ये सजेस्ट करते हैं तो 555 रुपये आप एक सिंगल मतलब कि बॉटल से आप कमा सकते हैं। 3 बॉटल अगर आप सेल करते हैं तो पर मंथ इसी सिलसिले को अगर हम मतलब पूरे महीना 30 दिन इसी सिलसिले को लेकर जाते हैं तो 16,650 रुपये का रिटेल इनकम इसमें आप कर सकते हैं। ये डेली किया जा सकता है, जब भी आप प्रमोट करेंगे, जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और भी प्रोडक्ट हम प्रमोट करके सेल करके इनकम ले सकते हैं। सेकंड जो इनकम है जो सबसे बड़ा बनता है, जो टीम के थ्रू हमको मिलता है, तो वो होता है STB, सेल्स टर्नओवर बोनस, जिसको हम समझते हैं यू जो लिखा हुआ है आप वहाँ पर हो। ऑर्गेनाइजेशन 1 आपको एक मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 एक मिलता है, बाइनरी ये चलता है दोनों तरफ। और आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में अमर नाम के एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन 2 में अकबर और एंथनी को देख रहे हैं। आपने उधर 2 लोगों को प्लेस किया और ऑर्गेनाइजेशन 2 में एक तरफ आपने एक व्यक्ति को, अपने दोस्त को, जिन्होंने प्रोडक्ट आपसे कंज्यूम किए वो सेटिस्फाइड हुए और आप उन्होंने कहा कि हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उन लोगों को आपने अपने साथ में एसोसिएट किया, उनका ID जनरेट कराया, ठीक है। और यहाँ से अमर ने 10,000 BU का बिजनेस लिया, बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया, अकबर ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया, एंथनी ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया। तो और ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम खड़ा हुआ और ऑर्गेनाइजेशन 2 में
10,000 का बिजनेस वॉल्यूम खड़ा हुआ। तो यहाँ एक और चीज़ जो है जो मैंने बताई नहीं अभी, तो इसको 100 रुपये का अगर आप परचेस करते हो आपके आईडी से, तो 75% बिजनेस वॉल्यूम कंपनी आपके आईडी पर कैलकुलेट करता है। तो बिजनेस वॉल्यूम आप समझ गए होंगे कि जो भी दिया है यहाँ पे रुपीज़ का 75% है। तो इसका इनकम जो है 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ हुआ, अमर और अकबर का दोनों का मिला के वो ऑर्गेनाइजेशन 2 में हुआ, अकबर और एंथनी का, और अमर का ऑर्गेनाइजेशन 1 में हुआ। तो दोनों तरफ 10,000 का मैचिंग हुआ और इस मैचिंग अमाउंट पर आपको 12% इनकम आया। ये सिलसिला आगे बढ़ता है, जैसे ही अवतार, अमर, अकबर, एंथनी, अभी ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2 लोग हो गए, अमर और अवतार, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2 लोग हो गए, अकबर और एंथनी। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं कि अमर और अवतार इन्होंने भी कुछ लोगों को ज्वाइन किया अपने नीचे, ABCD, और अकबर और EF ने ज्वाइन किया हमको, ज्वाइन किया उन्होंने, अकबर ने, और उन लोगों का भी कुछ बिजनेस वॉल्यूम हुआ। तो टोटल 44 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम जो है आप दोनों तरफ देख रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में टीम के थ्रू। तो इसके मार्फत आपको अगर इंटू किया जाए 12% से तो 5,280 का इनकम मिला। और अमर, अवतार और अकबर, इनके नीचे भी जो ABCD आप लोग देख रहे हैं उन्होंने भी 10,000 हज़ार का मैच किया, तो उनको भी 1200 का हर एक को पे आउट गया। इस तरीके से टीम बढ़ेगा और आगे 1-1 लाख का बिजनेस अगर मैच होता है टीम के थ्रू तो आपको 12,000 मिल जाएंगे वीकली। इस तरीके से सामने बढ़ेगा। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को समझते हैं, दोनों तरफ अगर बिजनेस वॉल्यूम कम ज़्यादा हुआ तो जितना कम है उतना मैच होगा। जैसे कि 1,75,000 दिख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 1,50,000 दिख रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन 2 में, तो 1,50,000 मैच हो जाएगा, 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 1,50,000 के ऊपर जो 12% है 18,000 आपको मिलेंगे, उसके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यही सिलसिला आगे इस तरीके से दोनों तरफ चलता रहेगा। मैक्सिमम पे आउट हम इसमें 2,10,000 रुपये ले सकते हैं। जो आपने देखा मैचिंग 2,50,000 अगर लेते हैं तो 30,000 आएगा। 6 लाख अगर मैच होता है दोनों तरफ तो 72,000 आएगा। 12,50,000 मैच होता है तो 1,50,000 आएगा। लेकिन 20-20 लाख अगर मैच होता है तो इसको होना चाहिए 2,40,000, लेकिन एक कैपिंग इनकम है वीकली जो कि 2,10,000 है। 2,40,000 नहीं आएगा, भले ही आप उसका एग्जिस्ट उसके ऊपर आपका बिजनेस वॉल्यूम चला गया हो, फिर भी आपको ये 12% जो इनकम है 2,10,000 हर वीक का मिलेगा। यानी कि 8,40,000 रुपये आप हर महीने में इसमें अर्न कर सकते हो मैक्सिमम। बाकी और इनकम्स जो है वो तो अलग ही है, जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस है, स्टार परफॉर्मेंस बोनस ये मिलेगा आपको, रैंक इनकम अलग अलग मिलेगा। जैसे ही आप इसको एलिजिबल क्राइटेरिया कर लेंगे आपको ये सारी चीज़ें, लॉयल्टी बोनस वगैरह सब मिलेगा। तो इस तरीके से डायमंड रॉयल्टी भी आपको मिलता है। और आप रिपर्चेज जब करते हो 1,000 रुपीज़ का अपने खुद के आईडी पर मंथली रिपर्चेज करना अनिवार्य है। और अगर आपने कर लिया तो आप पे आउट सिस्टम में बने रहेंगे, आगे आपका आईडी सही तरीके से चलता रहेगा। मिनिमम 1,000 का ही एक रिपर्चेज सिस्टम है और इस पर भी आपको 12% मैचिंग का मिलता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, खुदा न खास्ता कभी हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हमारा बिजनेस हमने सही तरीके से कर ली है आगे, तो पूरा का पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होता है एज इट इज़ इनकम के साथ में। और आप जैसे ही TC का पहला रैंक ले लेते हैं तो उसमें आपको 3 लाख का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है, नॉमिनेशन फीचर, जो कि कहीं और आपको दिखाई देता नहीं। यहाँ आप अपना बिजनेस ग्रो करते हैं तो अपने नॉमिनी को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस कंपनी के पास में टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ सक्सेस है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स है, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान है जो हमने अभी देखा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें है और इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए और आगे हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप सभी का वेलकम है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी का नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा आपके सामने बड़े ही गर्व के साथ कि मार्केटिंग MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप गूगल में सर्च करते हो इसके बारे में रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। प्रोडक्ट आपको इंडिया में बहुत जगह, कई आपके अगल बगल में पड़ोस में इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई देंगे। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट और ट्रस्टेड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, और बहुत ही जेन्युइन लेवल पर बिजनेस कंपनी का बिजनेस प्लान है। तो आप सभी का वेलकम है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO का सर्टिफिकेशन भी है और FICCI का सर्टिफिकेशन है कंपनी को, FDSA का सर्टिफिकेशन है। ये सारे गवर्नमेंट के जितने भी हमारे सर्टिफिकेशन है गुड क्वालिटी वाली कंपनी को होनी चाहिए, वो सब है। तो आप सबका वेलकम है। तो ज़रूर हम लोग अपने अर्निंग के लिए साइड बाय साइड जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने जीवन में, इसको किया जा सकता है।
फुल टाइम की कोई डिज़ायरेबिलिटी नहीं है, आप पार्ट टाइम भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका ब्रेक इवन टूट जाए, यानी कि जहाँ से आप जितनी अर्निंग ले रहे हैं उतना अर्निंग इस बिज़नेस में अगर आप लेने लग जाए तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग से भी इसको फुल टाइम कर सकते हैं। तो आप सभी का वेलकम है। एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है और इसमें खोना कुछ नहीं है, क्योंकि लगाना कुछ नहीं है तो जाएगा कुछ नहीं। आपको साइन अप करके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और अच्छे लगे तो लोगों को प्रमोट करने हैं। तो ये रहा हमारे कंपनी का MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का एक GTS प्लान। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और आप एक जेन्युइन जानकारी पाना चाहते हैं तो रेगुलर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सबका थैंक